हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉल टू लर्न यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप जहाँ हैं खुश होंगे और अपने कैरियर में ग्रो कर रहे होंगे। आईटी की दुनिया में आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुताल्लिक़ है। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज से पहले आपको इतनी मालूमात नहीं होगी जो आज आप इस वीडियो से जानेंगे। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और हाँ, इस वीडियो में आपको मालूमात के अलावा बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, लिहाजा जमे रहिए। और अगर आप इस वीडियो से वाकई कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। शुक्रिया। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक और टूल्स के बारे में जानेंगे और इस वीडियो में आगे चलकर हम ये भी मालूम करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया के कौन कौन से शोबे में और कौन कौन से टास्क को सरअंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें फिर वक्त ज़ाया किए बगैर आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत से मुराद मशीनों और कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए इंसानी ज़हानत के प्रोसेसेस की नकल करना है, यानी सिमुलेट करना है या यूँ कह लें कि इमिटेट करना है। और इंसानी ज़हानत के वो प्रोसेसेस हैं सीखना, दलील देना यानी रीजनिंग देना और ख़ुद की इस्लाह करना यानी सेल्फ करेक्शन। यहाँ मैं इन प्रोसेस की थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। काम की सीखने के अमल में मालूमात हासिल करना और उस मालूमात के इस्तेमाल करने के तरीक़े शामिल हैं। दलील के अमल में हतमी नताइज तक पहुँचने के लिए क़वाइद का इस्तेमाल शामिल है और ख़ुद इस्लाह का अमल इंसानी जहन खुद साख्ता सरअंजाम देता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये तीनों काम कंप्यूटर सिस्टम कर रहे होते हैं, यानी सीखने का अमल, दलील देने का अमल और ख़ुद की इस्लाह। और इस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम अपने तौर पे एक कंप्लीट सिस्टम पर अमल कर रहे होते हैं जिसमें वो चीज़ें सीख रहे भी होते हैं, उनसे मालूमात भी हासिल कर रहे होते हैं, उनसे एनालिसिस भी कर रहे होते हैं और रिज़ल्ट भी एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से जहाँ ज़रूरत होती है वो सेल्फ चेकिंग करके और सेल्फ करेक्शन भी कर रहे होते हैं अपनी। अब यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि आखिर ये कंप्यूटर सिस्टम ये तमाम काम किन टूल्स और किन टेक्निक के ज़रिए कर रहे होते हैं। तो हम बात करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आती हैं। तो नाजरीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टूल्स और टेक्निक्स की एक वसी रेंज शामिल है जो मशीनों को ऐसे काम अंजाम देने के लिए काबिल बनाती है जिनके लिए आम तौर पर इंसानी ज़हानत की ज़रूरत होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने वाले कुछ की टूल्स और टेक्निक्स इस तरह हैं। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक अहम टूल है जहां एल्गोरिथम को बड़े डेटा सेट्स पर तरतीब दी जाती है ताकि पैटर्न को पहचाना जा सके और वाज़ेह प्रोग्रामिंग के बगैर प्रेडिक्शंस या डिसीजन किए जा सके। दूसरे नंबर पे बात करेंगे डीप लर्निंग की। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। डेटा की पेचीदा नुमाइंदगी को सीखने के लिए मुतअद्दिद लेयर के साथ न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करता है। और तीसरी नंबर पे हम बात करेंगे नेचुरल लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग की, यानी NLP की। तो NLP कंप्यूटर्स को इंसानी ज़बान समझने, तशरीह करने और तख्लीक करने की काबिल बनाती है। स्पीच रिकग्निशन और ज़बान के तर्जुमे जैसी एप्लीकेशन की सहूलत फराहम करती है। तो दोस्तों, अगर आपको मज़ीद टूल्स मालूम हैं तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। शुक्रिया। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस और इसकी एप्लीकेशंस की। आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ज़िंदगी के हर शोबे में तकरीबन देखने को मिलता है, जिसमें हेल्थ केयर और फाइनेंस से लेकर लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग तक मुख्तलिफ सनतों और डोमेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतलाक़ और इस्तेमाल किया जा रहा है। हम बात करते हैं अगर ऑटोमेशन की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सनतों में रिपीटेटिव टास्क और अमल यानी प्रोसेसेस को खुदकार बनाने के काबिल बनाता है, जिससे कारकर्दगी यानी एफिशिएंसी, पैदावार, प्रोडक्टिविटी और लागत की बचत
یعنی کاسٹ سیونگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں ای کامرس کی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والے ریکمینڈڈ انجن، پرسنلائز مارکیٹنگ، ورچوئل اسسٹنٹس اور چیٹ بوٹس یوزر ایکسپیرینس کو بہتر بناتے ہیں، سیلز میں اضافہ کرتے ہیں اور آن لائن ریٹیل میں کسٹمر سیٹسفیکشن کو امپروو کرتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسی طریقے سے مینوفیکچرنگ میں بھی بہت اچھے سے استعمال ہو رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پریڈکٹیو مینٹیننس، کوالٹی کنٹرول، سپلائی چین آپٹیمائزیشن کو فعال اور قابل عمل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ پارٹس کو اسمبل کرنے اور میٹیریل کو موو کرنے میں خود کار روبوٹس مینوفیکچرنگ پروسیسز میں انوویشن اور ایفیشنسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے اگلے استعمال میں کسٹمر سروسز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والے چیٹ بوٹس، ورچوئل اسسٹنٹ اور پرسنلائز سینٹیمنٹ انالیسس ٹول کسٹمر سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ یہ انگیجمنٹ کو بڑھاتے ہیں اور تمام صنعتوں میں کسٹمرز انٹریکشن کو ہموار کرتے ہیں۔ پھر بات کریں گے ٹرانسپورٹیشن کی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود مختار گاڑیوں، ٹریفک مینجمنٹ سسٹم، روٹ آپٹیمائزیشن، پریڈکٹیو فلیٹ مینٹیننس، لاجسٹک پلاننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹرانسپورٹیشن میں سیفٹی، ایفیشنسی، سسٹینیبلٹی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایجوکیشن میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت استعمال ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنلائز لرننگ ایکسپیرینس، ایڈاپٹیو ٹیوٹرنگ سسٹم، انٹیلیجنٹ کانٹینٹ کریشن، اسٹوڈنٹ پرفارمنس انالیٹکس، ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن اینڈ امپروونگ لرننگ آؤٹ کمس میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ سائبر سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھریٹس اور ایب نارملٹیز کا پتہ لگانے، بیہیویئر انالیسس اور سیکیورٹی آٹومیشن کو بڑھاتا ہے۔ سائبر تھریٹس کے خلاف ڈیفینس کو مضبوط کرتا ہے اور ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں رسک کو کم کرتا ہے۔ اب ہم ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو میڈیکل امیجنگ انالیسس، بیماریوں کی تشخیص، میڈیسن کی دریافت، پرسنلائز ٹریٹمنٹ پلانز، دور دراز سے مریضوں کی نگرانی، ہیلتھ کیئر کے نتائج اور پیشنٹ کیئر کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فائنینس کے شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس فراڈ کا پتہ لگانے، رسک اسسمنٹ، الگورتھمک ٹریڈنگ، کسٹمر سروس چیٹ بوٹ اور پرسنلائز فائنینشیل ایڈوائس کو طاقت دیتا ہے۔ مالیاتی شعبے میں ڈیسیجن میکنگ اور سیکیورٹی کو بڑھاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انقلاب لانے کی وہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزارتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، جدت طرازی، کارکردگی اور پیداواری صلاحیت کو وسیع پیمانے پر اپلیکیشنز اور صنعتوں میں آگے بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کو مزید اس کے استعمال معلوم ہے تو کمنٹس دے کے شیئر کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ اور بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اور ہاں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔